गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 8th में व्याकरण के पाठ 4 की पार्ट 2 सर्वनाम शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है सर्वनाम शब्द का सामान्य परिचय, अर्थात सर्वनाम के बारे में सामान्य रूप से बताया गया है। शब्द का दूसरा प्रकार सर्वनाम है। पहला प्रकार था आपका संज्ञा, अब दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सब नाम, यानी कि सभी नाम, अर्थात वे शब्द जो सब नामों अर्थात सब संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है। इनका प्रयोग पुनरुक्ति यानी कि दोहराई, संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग होना, दोष को पुनरुक्ति दोष का निवारण करने के लिए किया जाता है। पुनरुक्ति का अर्थ होता है संज्ञा शब्द का बार बार आना। इस दोष को हटाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बारे में आपने हिंदी भाषा में भी अध्ययन किया हुआ है। सर्वनाम की परिभाषा है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सह वह, तौ वे दो, ते वे सब, अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब, त्वम तुम या तू, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब, सरव सरव भी एक सर्वनाम शब्द है, सब, इदम यह जो, ठीक है, इत्यादि। इसके अलावा भी अनेक सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आगे कहता है एक ही नाम अथवा एक ही संज्ञा शब्द को बार बार दोहराने से गद्यांश या अनुच्छेद, निबंध या कोई भी कथन है वो अटपटा सा हो जाता है। अटपटा मतलब अजीब सा हो जाता है, मतलब वो अच्छा नहीं लगता, और उसमें पुनरुक्ति दोष आ जाता है। पुनरुक्ति दोष मतलब एक शब्द का बार बार आना क्या कहलाता है? पुनरुक्ति। जो भाषा सौंदर्य के लिए घातक होता है, घातक यानी कि हानिकारक होता है, उससे भाषा का सौंदर्य वो नष्ट हो जाता है। अतः एक ही संज्ञा शब्द को बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यानी कि एक संज्ञा शब्द बार बार प्रयोग न हो, इसलिए बाकी के संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे आपके लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया है। राम है आदर्श बालक अस्ति, राम एक आदर्श बालक है। राम है मम प्रिय मित्रम अस्ति, राम मेरा प्रिय मित्र है। राम है सर्वेशाम गुरुजनान प्रियो अस्ति, राम सभी गुरुओं का यानी अध्यापकों का प्रिय है। राम है पठने क्रीडने च अति निपुण अस्ति, राम पढ़ने और खेलने में बहुत ही निपुण है। राम है एक कुशल गायक अपि अस्ति, राम एक अच्छा गायक भी है। रामस्य स्वभाव कोमल अस्ति, राम का स्वभाव कोमल है। रामस्य शरीरम अति सुंदरम अस्ति, राम का शरीर बहुत ही सुंदरम यानी पुष्टम अस्ति, बहुत ही पुष्ट है यानी कि हेल्दी है। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिला कि राम शब्द का बार बार प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर क्या गया, उपयुक्त अनुच्छेद में राम संज्ञा शब्द का बार बार यानी कि 7 बार प्रयोग किया गया है, जिससे अनुच्छेद पढ़ने और सुनने में अटपटा सा लगता है, यानी कि अच्छा नहीं लगता। यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से अनुच्छेद के वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन यानी कहता है कि जो इसके वाक्य हैं वो बिल्कुल शुद्ध हैं, यानी कि कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तथापि हमें राम शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके इसकी यानी कि राम शब्द की पुनरावृत्ति को रोकना चाहिए, ताकि पुनरावृत्ति दोष से बचा जा सके। यानी कि हमें राम शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने पर यह अनुच्छेद इस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका राम आया है, केवल एक ही संज्ञा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। राम है आदर्श बालक अस्ति। उसके बाद राम के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जिसके लिए संस्कृत में सह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद आपका आएगा सह मम प्रियम मित्रम अस्ति, सह सर्वेशाम गुरुजनान प्रियोस्ति, सह पठने क्रीडने च अति निपुण है अस्ति, सह एक है कुशल गायक अपि अस्ति, तस्य। तो रामस्य यहाँ पर जो आया था आपका, उसकी जगह पर आपका आ गया तस्य। ठीक है। तस्य स्वभाव कोमल अस्ति, तस्य शरीरम अति पुष्टम अस्ति। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि राम शब्द का केवल एक बार प्रयोग किया गया है, बाकी उसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इस प्रकार राम संज्ञा शब्द के स्थान पर यहाँ पर सह तस्य
इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः सर्वनाम शब्द भाषा के सौंदर्य में अभिवृद्धि में नहीं बढ़ावा करके संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को दूर कर देते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। सर्वनाम प्राय सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में किया जाता है, यानी कि जो आपका विशेषण का एक भाग होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी संकेत के द्वारा किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो ये जितने भी सर्वनाम शब्द है इनका सर्वनाम के रूप में तो प्रयोग होता है, साथ में इनका प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी किया जाता है, जिसे आप संकेतवाचक विशेषण बोलते हो, उसी को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, जिसका प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ में किया जाता है। लेकिन जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो वे सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन जब संज्ञा शब्दों के साथ आकर उनकी विशेषता बताते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसके बारे में आपने हिंदी भाषा में अध्ययन किया हुआ है। आगे है विशेषण और विशेष्य का परिचय। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे आदर्श है, बालक है, इसमें दो शब्द आपके आदर्श है और बालक है, तो इसमें आदर्श आपका क्या है? एक विशेषण शब्द है, क्योंकि ये बालक की विशेषता बताता है कि बालक कैसा है, बालक आदर्श है। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर जो आदर्श शब्द है बालक संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। ठीक है, आगे जैसे श्रेष्ठ छात्र है, इन वाक्यों में जो आपका शब्द है आदर्श शब्द बालक शब्द का तथा श्रेष्ठ शब्द छात्र शब्द का विशेषण है। और विशेष्य क्या होता है? जिन संज्ञा आदि शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेषण कहलाते हैं, यानी कि जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे आदर्श है, बालक है, इसमें विशेषता किसकी बताई गई है? बालक की, तो बालक क्या है? विशेष्य है। और श्रेष्ठ बालक में किसकी विशेषता बताई गई है? श्रेष्ठ बालक में श्रेष्ठ छात्र में किसकी विशेषता बताई गई है? छात्र की छात्र कैसा? श्रेष्ठ है, तो विशेषता किसकी है? छात्र की, तो छात्र क्या है? विशेष्य है, और श्रेष्ठ क्या है? इसका विशेषण है। ठीक है, आगे कहता है यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो लिंग, ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना आप, कि जो लिंग वचन और विभक्ति विशेष्य का होगा वही लिंग वचन और विभक्ति विशेषण का होगा। अतः सर्वनाम शब्द विशेष्य के लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि विशेष्य में अगर प्रथमा विभक्ति है तो विशेषण में भी प्रथमा रहेगी, विशेष्य अगर पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग रहेगा, और विशेष्य एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है तो विशेषण भी उसी वचन में रहेगा। ठीक है, जैसे सह बालक है, तो सह बालक है, यहाँ पर बालक क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, एक वचन है तो विशेष्य भी क्या है? पुल्लिंग एक वचन का ही लगा है। उसी प्रकार जैसे सा बालिका, सो यहाँ पर बालिका क्या है? स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो यहाँ पर जो विशेष्य है इसका सा वह भी स्त्रीलिंग का ही लगा हुआ है। इसी प्रकार तत्फलम, तो फलम यहाँ पर नपुंसकलिंग है, तो इसके साथ जो विशेषण है, ऊपर के वाक्यों में मैंने विशेष्य बोला है, उसका जो विशेषण है वह भी तत्, ठीक है, वो भी क्या है? लगा है, नपुंसक लिंग का ही लगा है। ठीक है, तो जो विभक्ति वचन और लिंग विशेष्य का होगा वही विभक्ति वचन और लिंग किसका होगा? विशेषण का होगा। ठीक है, आगे कहता है, देखिए दिए गए इन तीनों वाक्यों में सह सा तत् सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए, यानी कि संकेतवाचक विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं। इसी प्रकार अन्य विभक्तियों और वचनों में भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेष्य के अनुसार ही होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी विशेष्य में द्वितीय आएगी तो विशेषण में भी द्वितीय आएगी, तृतीय आएगी तो विशेषण में भी तृतीय आएगी, जो भी विभक्ति विशेष्य में आएगी विशेषण में भी वही विभक्ति रहेगी। ठीक है, और इसी प्रकार वचन एक वचन में आएगा तो आपका विशेषण भी एक वचन में, विशेष्य आपका बहुवचन में आएगा तो विशेषण की भी बहुवचन का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे वहाँ पर आपका ऊपर का वाक्य था तत्फलम, तत्फलम, यहाँ अगर हम फलम का यहाँ पर बहुवचन करते हैं फलानी, ठीक है, तो विशेष्य भी क्या आ जाएगा? तत्ते तानी, यानी कि बहुवचन का ही लिखा जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर
फल का हम द्विवचन लेते हैं फले, तो यहाँ पर विशेष्य का भी द्विवचन लगाना पड़ेगा हमें, तत् ते फले, ठीक है। तो इसी प्रकार पुल्लिंग में, ठीक है, या अगर आपको आप लिखते हैं बालक, बालक का द्विवचन लेंगे तो आप यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, आपको तऊ करना पड़ेगा साथ में, ठीक है। अगर बालका करेंगे तो यहाँ पर सात सैतऊ ते लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार बालिका का अगर हम द्विवचन लेते हैं बालिके, ठीक है, तो यहाँ पर सा का भी अपने द्विवचन लगाना पड़ेगा, सा ते। तो वचन बदलने से वचन बदला, लिंग बदलने से विशेषण का लिंग बदला, और विभक्ति बदलेंगे तो विशेषण की भी विभक्ति बदल जाएगी। जैसे आपका है यहाँ पर बालक है, अगर बालक में हम षष्ठी विभक्ति लगाते हैं तो क्या लिखा जाएगा, षष्ठी में बालकस्य लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स के स्थान पर भी हमें षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ेगी, क्या लगेंगे, तस्य बाल, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार जो भी विभक्ति हम लगाएंगे विशेषण की भी वही विभक्ति साथ में चेंज होती रहेगी। आगे है ध्यातव्यम। ध्यातव्यम यानी कि ध्यान देने योग्य है। प्राय यहाँ पर सर्वनाम लिखा जाएगा, ये गलत लिखा, मिसप्रिंट है। सर्वनाम शब्दों के संबोधन नहीं होते, ठीक है। जैसे कि आपने शब्द रूप याद किया, संज्ञा शब्द रूप, तो उनमें संबोधन का एक 3 शब्द होते हैं। हे, जैसे बालक का संबोधन होता है हे बालक, हे बालकऊ, हे बालका। तो सर्वनाम शब्दों के जो शब्द रूप बनेंगे आपके, उसमें केवल 7 विभक्तियों में इनके रूप बनते हैं, उनमें संबोधन नहीं होता, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना। दूसरी बात है अस्मद युष्मद सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। यानी कि जैसे आपका तत् है, तत् शब्द है वो पुल्लिंग में आपका चलता है सै तऊ ते करके, और स्त्रीलिंग में सा ते ता, और नपुंसक लिंग में तत् ते ता नी, इस प्रकार से चलते हैं। यानी कि तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से चलते हैं। लेकिन जो अस्मद और युष्मद शब्द हैं ये तीनों लिंगों में एक समान ही रहते हैं, ठीक है। पुल्लिंग में भी अस्मद का अहम आवाम वयम ही प्रयोग किया जाएगा, स्त्रीलिंग में भी अहम आवाम वयम, और अगर नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाएगा तो वो भी अहम आवाम वयम ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आगे कहता है अस्मद और युष्मद शब्द को छोड़कर से सभी सर्वनाम शब्दों के तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी केवल इस अस्मद और युष्मद शब्द ही तीनों लिंगों में समान होते हैं, बाकी जितने भी सर्वनाम शब्द है वो तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना। मेन पॉइंट यहाँ पर 2 ही हैं कि सर्वनाम शब्दों की कोई संबोधन नहीं होता, और अस्मद युष्मद शब्द को छोड़कर से सभी सर्वनाम शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। अस्मद और युष्मद शब्द है वो तीनों लिंगों में एक समान होता है, ठीक है। तो आगे कहता है सर्वनाम शब्दों के रूप। यहाँ पर कुछ नीचे सर्वनाम शब्द दिए गए जो आपने पहले याद किए हुए हैं। जैसे यहाँ पर अस्मद दिया गया है, अस्मद यानी कि मैं, तो ये आपने पहले याद किया हुआ, इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आपने रीड कर लेना है। युष्मद भी आपने याद किया हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपके हैं नीचे प्रयोग विधि दिखाई गई है, इसके बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि अहम के साथ, अहम जो आपका है अहम के साथ आपको पठामी प्रयोग करना है, आवाम के साथ पठाव है, और वयम के साथ पठाम है। क्योंकि जो अहम आवाम वयम है ये उत्तम पुरुष के करता है, और उत्तम पुरुष में आपकी धातु की जो लास्ट वाली लाइन होती है वो प्रयोग की जाती है। अहम एक वचन है तो उसमें उत्तम पुरुष का एक वचन है उसके साथ क्रिया लगेगी, और आवाम आपका द्विवचन है तो उसमें उत्तम पुरुष की द्विवचन की क्रिया लगाई जाएगी, जैसे पठावा आपका बनता है। और वयम आपका बहुवचन है तो उसमें उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया लगाई जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार इधर दिए हुए हैं, जैसे युष्मद का जो त्वम युवाम यूयम है, ये युष्मद जो शब्द है ये आपका मध्यम पुरुष का करता है, और त्वम आपका एक वचन है तो इसके साथ जो मध्यम पुरुष आपकी जो लकार में जो आपकी बीच वाली लाइन होती है उसकी, तो वो आपके रूप इसके साथ क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे त्वम है, त्वम के साथ आपका पट से प्रयोग किया जाएगा जो आपका मध्यम पुरुष में एक वचन में आता है, क्योंकि त्वम क्या आपका एक वचन का करता है। युवाम, युवाम आपका द्विवचन का करता है तो इसके साथ आपकी मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया प्रयोग की जाएगी। और यूयम आपका मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है तो इसके साथ जो क्रिया है वो मध्यम पुरुष बहुवचन की, यानी कि पठत का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है तत्। तो तत् क्या है आपका प्रथम पुरुष का सर्वनाम शब्द है एक। तो तत् के का जो शब्द रूप है आपने अध्ययन किया हुआ सैतौते, ये पुल्लिंग में चलता है। स्त्रीलिंग में आपका सातेता, ये आपने याद किए हुए हैं।
तो इसकी जो प्रयोग विधि है नपुंसकलिंग में इसके तत् ते तानी करके चलेंगे, जिसको आपने याद किया हुआ पिछली कक्षाओं में। तो प्रयोग विधि आपको मैंने बताया कि जैसा कि जो आपका तत् शब्द है वो प्रथम पुरुष का करता है, तो इसके साथ प्रथम पुरुष की क्रियाएं ही प्रयोग की जाएंगी। जैसे सह, तो सह के साथ ऐसे सह बालक है पठती, तो यहाँ पर पठती क्या है, एक प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, क्योंकि सह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। इसी प्रकार तऊ, तऊ आपका प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो इसके साथ प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगाई जाएगी, जैसे तऊ बाल को पठता है। इसी प्रकार ते, ते आपका बहुवचन में बनता है प्रथम पुरुष के बहुवचन में, तो ते बाल कहा पठंती, तो इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही प्रयोग की जाएगी। इस प्रकार आपका स्त्रीलिंग में रहेगा सा बालिका पठती, ये केवल स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएगा, बाकी क्रिया जो है प्रथम पुरुष की ही लगाई जाएगी। ते बालिके पठता है, वे दो लड़कियां पढ़ रही हैं, और ता बालिका पठंती, वे सब लड़कियां पढ़ रही हैं। उसके बाद आपका तत् का नपुंसकलिंग रूप दिया गया है तत्ते तानी, इसको आपने याद किया हुआ है पहले। तो तत् का प्रयोग भी इस प्रकार से किया जाएगा, इसके साथ भी प्रथम पुरुष की क्रिया लगाई जाएगी, जैसे तत् वह, जैसे तत् मम पुस्तकम अस्ति, वह मेरी पुस्तक है। अस्ति आपका बनता है प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो ते आपका द्विवचन का है, तो ते मम पुस्तके स्तः, वे दोनों मेरी पुस्तकें, वे दोनों मेरी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर स्तः आपका आ जाएगा प्रथम पुरुष द्विवचन का। इसी प्रकार तानी, तानी आपका बहुवचन में बनता है, तो तत् मम पुस्तकानि संति, ठीक है, तो संति आपका प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका है एतत् शब्द, एतत् का भी आपने याद किया है, एतत् यह है, ठीक है। एतत् का पुल्लिंग में चलता है ऐसा एतौ एते करके, और स्त्रीलिंग में आपका ऐसा एते एता, इस प्रकार से आपने ये पहले याद किए हुए हैं सारे, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आपने रीड कर लेने हैं। आगे इनकी प्रयोग विधि दिखाई गई है, जैसे ऐसा है यह है, तो यह के लिए आपको कैसे प्रयोग करना है, यह जैसे आपका पुल्लिंग में बनता है ऐसा है, तो इसका प्रयोग किया जाएगा पुल्लिंग शब्दों के लिए, जैसे ऐसा है अश्व अस्ति, ठीक है। एतौ ये दो, एतौ अश्वस्त, ये दो घोड़े हैं। एते है, एते अश्वहा संति, ये सब घोड़े हैं। इसी प्रकार आपका स्त्रीलिंग के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह ऐसा अजास्ती है, बकरी है। एते ये दो, एते अजेस्त, ये दो बकरियां हैं। एतहा ये सब, एतहा अजासंति, ये सब बकरियां हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एतत् नपुंसकलिंग में, तो इसके रूप आपके एतत् एते एतानि इस प्रकार चलते हैं, इनको आपने याद किया हुआ है, एक बार आपने रीड कर लेने हैं। तो इसके बाद आपकी इसकी प्रयोग विधि है एतत् की, नपुंसकलिंग में कैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे एतत्, एतत् फलम अस्ति, यह फल है, क्योंकि फल नपुंसकलिंग, इसके साथ नपुंसकलिंग वाला ही प्रयोग किया जाएगा। आगे एते ये दो, एते फलेस्तः, ये दो फल हैं, और एतानि, एतानि फलानि संति, ये सब फल हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे लिंग चेंज हुआ तो उसका सार्वनामिक विशेषण भी साथ साथ में चेंज हुआ है। पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग वाला प्रयोग किया गया है, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग वाला, और नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग वाला। और जैसे जैसे विशेष्य का वचन बदला है, वैसे वैसे ही विशेषण का भी वचन यहाँ पर बदला है, ठीक है। आगे आपका है यत, यत का अर्थ होता है जो। यत के जो रूप होते हैं आपके तत् के समान ही चलेंगे, केवल इसमें स की जगह पर यह लिखा जाएगा, जैसे स तऊ ते आपके चलते हैं, यहाँ पर यह यऊ ये आपका चलेगा। इस प्रकार स्त्रीलिंग में आपका जैसे वहाँ पर चलता था सा ते ता, तो यहाँ पर हो जाएगा या ये या, ठीक है, बाकी कोई इसमें अंतर नहीं है, ठीक है। इसकी प्रयोग विधि आप देख लीजिए किस प्रकार इसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जैसे यह विद्यालयम गस्ती स मम भ्राता अस्ति, जो विद्यालय जा रहा है वह मेरा भाई है, ठीक है। और यौ, यौ विद्यालयम गस्तः तौ मम भ्रातृ, तौ मम भ्रातृ स्तः, जो दो विद्यालय जा रहे हैं, यौ का अर्थ होता है जो दो, तो जो विद्यालय जा रहे हैं वे दोनों मेरे भाई हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, जो सब, ये पठंती ते सफला भवंती, जो पढ़ते हैं वे सफल होते हैं, जो पढ़ते हैं वे सफल होते हैं। उसी प्रकार आपका या का स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाएगा, या क्या होता है जो या किसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए, जैसे या गृहे तिष्ठति सा मम माता अस्ति, जो घर में रहती है वह मेरी माता है। ये दो के लिए प्रयोग किया जाता है, ये गृहे तिष्ठतः ते मम भगिन्यौ स्तः, जो घर में रहती हैं वे दोनों मेरी बहन हैं।
और या जो सब, जो सब या गृहे तिष्ठन्ति सा मम भगिन्यः सन्ति। तो यहाँ पर भगिनी यानी बहन के भी रूप बदले हैं साथ साथ में, और जो इनका सार्वनामिक विशेषण है ये भी साथ में बदला है। ठीक है, आगे कहता है यत का नपुंसक लिंग का रूप दिया गया है। ये आपका तत्ते तानी, जैसे आपका रूप बनता है तत्ते तानी, उसी के समान आपका ये बनेगा यत का नपुंसक लिंग में। ठीक है, यत ये यानी, यत ये यानी। तो इसको आपने एक बार रीड कर लेना। इसी प्रकार आपका इसका प्रयोग किया जाएगा, उसके बारे में बताया गया प्रयोग विधि के बारे में। यत जो नपुंसक लिंग में आपका, जैसे यत तव हस्ते विद्यते तत् मम पुस्तकम अस्ति, जो तुम्हारे हाथ में है वह मेरी पुस्तक है, जो तुम्हारे हाथ में है वह मेरी पुस्तक है। और ये दो का आपका प्रयोग किया जाएगा। यत ये चित्रे सुंदरेस्तः, जो चित्र सुंदर है, ते एव बालाय रोचेते, वे ही बच्चों को अच्छे लगते हैं। जो चित्र सुंदर हैं वही बच्चों को अच्छे लगते हैं। यानी चित्राणि सुंदराणि भवन्ति, जो चित्र सुंदर होते हैं, तानि एव बालेभ्यः रोचन्ते, वही बालकों को अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये था इनका प्रयोग विधि, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आपका दिया गया है इदम शब्द। इदम शब्द आपका यह के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका यह के लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसके ऑप्शन में ही आपका इदम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इदम और एतत् में से हम यह के लिए किसी भी शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। तो इदम का अध्ययन हमने पहले नहीं किया है, तो इसको एक बार हम रीड कर सकते हैं। तो इदम के भी आपके तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनते हैं। जैसे इदम का पुल्लिंग में आपका बनता है इदम का पुल्लिंग में आपका बनता है अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान। तृतीय में अनेन, आभ्याम, एभिः। चतुर्थी में अस्मै, आभ्याम, एभ्यः। पंचमी अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः। षष्ठी में अस्यः, अस्य, अनयोः, एषाम्। और सप्तमी में अस्मिन्, अनयोः, एषु। ये था आपका पुल्लिंग का रूप, जिसको हम पुल्लिंग शब्दों के लिए प्रयोग करेंगे। और आगे आपका इयम, इदम का स्त्रीलिंग में किस प्रकार से रूप बनते हैं। प्रथमा में इयम, इमे, इमः। द्वितीय में इमाम, इमे, इमः। तृतीय अनया, आभ्याम, आभिः। चतुर्थी अस्यै, आभ्याम, आभ्यः। पंचमी अस्याः, आभ्याम, आभ्यः। षष्ठी अस्याः, अनयोः, आसाम। सप्तमी अस्याम, अनयोः, आसु। तो ये था आपका स्त्रीलिंग का रूप। उसके बाद आपकी ये प्रयोग विधि दी गई है इनकी भी। जैसे अयम, अयम क्या होता है, यह है जो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अयम बालक चतुर अस्ति, यह बालक चतुर है। तो इसके स्थान पर हम अयम के स्थान पर हम ऐसा शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा बालक चतुर अस्ति। ठीक है, इसी प्रकार आपका इमौ, इमौ ये दो, इमौ बालकौ चतुरौ स्तः, ये दोनों बालक चतुर हैं। तो यहीं पर हम ऐसा ऐसा एतौ, एतौ शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इमौ के स्थान पर। आगे आपका इमे, इमे बालकः चतुरः सन्ति, ये सब बालक चतुर हैं। तो यहाँ पर हम एते शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हम पुल्लिंग में करते हैं। ठीक है, इमे के स्थान पर। आगे आपका इस प्रकार आपका स्त्रीलिंग में प्रयोग दिखाया गया है। इयम, इयम यह है, इयम बालिका चतुरा अस्ति। तो यहाँ पर देखना कि आपका बालिका के साथ चतुरा बन गया, बालकः के साथ चतुर है, बालकौ के साथ चतुरौ। ये आपके विशेष्य विशेषण का है, जो एक समान बताते हैं आपको। विशेष्य विशेषण एक ही लिंग, एक ही विभक्ति और एक ही वचन में रहते हैं। तो बालकः बहुवचन में बना, तो यहाँ पर भी बहुवचन में हो गया। इस प्रकार आपका बालिका का, बालक का लिंग बदला तो बालिका बन गया। इसी प्रकार चतुरा, चतुर का भी लिंग आपका चेंज हो गया, जो आपका विशेषण है बालिका का।
इसमें आपका इमे इमे बालिके चंचले स्त, ये दो बालिकाएं या लड़कियां चंचल हैं। और इमहा इमहा बालिका चंचला संति, ये सब बालिकाएं या लड़कियां चंचल हैं। तो यहाँ पर देखना आपका चतुरा, चंचले, चंचला, इनके जो वचन है वो भी साथ साथ बदलते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर इयम, इमे, इमहा के स्थान पर ऐसा, एते, एताह का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपका इदम का नपुंसकलिंग शब्द दिया गया है। तो इसके रूप आपके बनेंगे, प्रथमा में इदम, इमे, इमानी, जैसे आपका एतत, एते, एतानी बनता है, यहाँ पर इदम, इमे, इमानी। फिर नपुंसकलिंग में आपको पता है कि प्रथम और द्वितीय एक समान बनती हैं, इदम, इमे, इमानी। और शेष विभक्तियाँ इसकी किसकी समान होती हैं? पुल्लिंग शब्द की, नपुंसकलिंग जो आपका रूप होता है उसकी तृतीय से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान ही बनती हैं। तो ये आपकी बनेगी पुल्लिंग वाली ही। अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु। ठीक है, आगे आपका फिर प्रयोग विधि दी गई है। यहाँ पर इदम आएगा, ये आपका ये यदम लिखा हुआ है, यहाँ पर इदम लिखा जाएगा, ये मिसप्रिंट है थोड़ा, इसको ठीक कर लेना। इदम, यह है, इदम चित्रम मनोहरम अस्ति, यह चित्र सुंदर है। तो यहाँ पर इदम के स्थान पर हम एतत् को भी लिख सकते हैं अगर कोई हमें वाक्य बनाना हो। इमे, ये दोनों, इमे फले मधुरे, मधुर, सॉरी यहाँ पर आपका मधुरे आएगा। ठीक है, ये भी आपने ठीक कर लेना, मधुरे, क्योंकि यहाँ पर फले आपका द्विवचन बना है, तो यहाँ पर भी विशेषण का भी आपका क्या हो जाएगा, विशेषण भी द्विवचन का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इमे फले मधुरे स्तः। और इमानी, ये आपका ये सब, इमानी फलानी मधुराणी संति, ये सब फल मधुर यानी मीठे हैं। तो इसके बाद आपका है किम शब्द। तो किम का अर्थ होता है क्या। किम के रूप भी आपके तत् के समान ही चलेंगे। यहाँ पर स के स्थान पर क लिखा जाएगा सिर्फ, जैसे सह, तौते आपके थे, यहाँ पर कह, कऊ, के हो जाएगी। ठीक है, किम का भी आपने पिछली कक्षा में याद किया हुआ है। किम का ये स्त्रीलिंग का रूप है का, के, का। ठीक है, तो इन दोनों का आपने रीड कर लेना है। और नीचे आप इनका प्रयोग विधि दिखाई गई है। कह, कौन, जैसे अत्र कै अस्ति, यहाँ कौन है। कौ, कौन दो। रामेण सह कौ वनम गतौ, राम के साथ कौन दो वन में गए। ठीक है, और उसके बाद है कौ सब, कौन सब। तो तत्र के संति, वहाँ कौन है। और इसी प्रकार आपका स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाएगा। का, ऐसा का, यह कौन है। के, कौन दो। एते के, ये दोनों कौन हैं। और का, एताह का, ये सब कौन है। ठीक है, आगे आपका किम का नपुंसकलिंग का रूप दिया गया है, जो आपका तत् के नपुंसकलिंग के समान ही बनेगा, जैसे किम के कानी, किम के कानी। और बाकी आपका पुल्लिंग के समान बनेगा। इसकी प्रयोग विधि आपकी, इसको आपने एक बार पढ़ लेना है किम का नपुंसकलिंग को। तो जैसे किम क्या होता है, तो एतत् किम अस्ति, यह है क्या है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा। के, क्या दो। एते के स्तः, ये दोनों क्या हैं, या ये दो क्या हैं। कानी, क्या सब। एतानी कानी संति, ये सब क्या हैं। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 4 का पार्ट 2। इसमें आपके जो आए हैं वो सारे सर्वनाम शब्द आए हैं। सभी सर्वनाम शब्दों का आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। इसके अभ्यास का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक बार आपने सभी शब्द रूपों को एक बार रीड कर लेना है। सभी आपने पिछली कक्षा में पढ़े हुए हैं। एक बार रीड करने से आपकी रिवीजन हो जाएगी, वो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। जो शब्द नए आए हैं उनको आपने 1, 2 या 3 बार पढ़ लेना है, ताकि वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, तो अभ्यास का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।